सोचिए आफ्ताब मुगैरी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। मुल्क की सूरत हाल पे अगर नज़र डालें तो अब पाकिस्तान में हर तरफ वही बात नज़र आ रही है कि आखिर पाकिस्तान के तमाम उन इलेक्टेड नुमाइंदों को क्या हो गया है। क्या पाकिस्तान के मुट्ठी भर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं इनसे तमाम मिलजुल के जमातें लड़ नहीं सकती। इलेक्शन लड़ने के लिए ये हर वक्त तमाम हुकूमत में बैठे हुए तमाम जमातें जो हैं तैयार होती हैं, पर ये वो अनासर जिसके लिए तमाम हुकूमत में बैठे हुए और अपोजिशन में बैठे हुए जमातें कहती हैं कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है तो आखिर ये किसका ताल्लुक है कि इस मुल्क में जो है आज अगर देखा जाए तो कहीं पे एहतजाज हो रहा है पाकिस्तान में तो उनको बिजली चाहिए, कहीं पे एहतजाज हो रहा है कि उनको पानी चाहिए, कहीं पे एहतजाज हो रहा है कि इस मुल्क को दहशतगर्दी से बचाया जाए। शहर कायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और उसके साथ साथ शहर कायद की बात करें तो रोशनियों का शहर भी कहलाता है, पर आज कई दिन गुजर गए हैं कि इस रोशनियों के शहर को फिर नजर लग गई है। नजर किसकी लगी गई? यकीनन ये नजर हमारे अपनों की लगी है जो इस वक्त हुकूमतों में बैठे हुए और अपोजिशनों में बैठे हुए हैं। तमाम लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं कि किसी भी ऐसे जो है दुश्मन मुल्क अनासर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर हम बात करें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी तो वो भी कहती है कि हमारा किसी भी ऐसी दहशतगर्दी विंग से ताल्लुक नहीं है। अगर हम बात करें अवामी नेशनल पार्टी से तो वो भी यही हाथ ऊपर करके कहती है हमारा भी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। और सोने पे सुहागा ये है कि हुकूमत में बैठी हुई जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर बात करते हैं वो भी यही कहती हुई नजर आती है हमारा किसी ऐसे दहशत गिरोह जमात से या पार्टी से या पार्टी में मौजूद ऐसे लोगों से ताल्लुक नहीं है। सोने पर सुहागा यह है कि हमारे वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब जब भी कराची की सूरत हाल खराब होती है तो वो कराची आते हैं, चंद दिन के लिए उस रहमान बाबा का जादू चलता है, अमन हो जाता है, पर रहमान बाबा फिर वही कहते हुए नजर आते हैं कि इस मुल्क में जितने भी दहशतगर्द हैं वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। खुसूसन शहर कराची के लिए, शहर कायद के लिए वो कहते हैं कि अगर दहशतगर्दों ने ये कार्रवाइयां बंद नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएगी। क्या ये खुला एक मैसेज होता है उन तमाम लोगों को अब हम जाग चुके हैं और इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे हुए लोग जाग चुके हैं, अब हम कराची आ रहे हैं, अब रेंजर्स की कार्रवाई होगी और पुलिस की कार्रवाई होगी, लिहाजा आप सेफ साइड लेके निकल जाएं। उनका एक बयान सामने आया कि दहशतगर्द जो हैं जो कराची का सुकून बर्बाद करते हैं वो पाकिस्तान में नहीं पर ईरान भाग जाते हैं। क्या आपका इतने हाथ कमजोर हैं कि आप ईरान में भी बैठे हुए उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते जिन्होंने आपके उन भाइयों को कत्ल किया, लोगों को कत्ल किया? आज इसी इशू पे बात करेंगे और मेरे मेहमान जो है मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं अब्दुल हलीम अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। बलोच साहब इस्माइल वसूल साहब हैं, रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि स्टूडियो में तशरीफ लाए। ताज बंगश साहब हैं, चेयरमैन आल पाकिस्तान मुत्तहिदा बंगश ऑर्गेनाइजेशन। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। ख्वाजा अजलातन साहब को हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, हम कोशिश करेंगे कि उनको हम लें टेलीफोन लाइन पर और उनसे भी बात करें जो आज सूरत हाल है शहर का की। बलोच साहब, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, वही सवाल करूंगा कि रहमान बाबा का जादू आखिर क्यों नहीं चलता कि शहर में अमन हो सके? देखिए, कराची का जो मामला है ना, वो तो आप सब जानते हैं, रहमान बाबा हो या रो कोई हो, कराची का एक स्पेशल स्विच है, बटन है। जब बटन ऑन होता है तो कराची में बलवे हंगामे शुरू हो जाते हैं। जब बटन ऑफ कर दें तो कराची ठीक हो जाता है। वो ठीक हो जाता है। आप ये बटन किसके पास है? ऐवान सदर में है या अब ये आप खुद बोझें, ये मैंने आपको बताइए, आपका काम है। और कराची, देखो, कराची में एक इंटरनेशनल शहर भी है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब भी है, और ज़ाहिर है जब कराची बड़ा शहर होने की वजह से तो, और फिर बड़ा पोर्ट भी है, तो ज़ाहिर है यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आकर आबाद हुए हैं। और फिर मेरे ख्याल में ये यहाँ झगड़ा इसी बात का है कि भाई अपनी इजारदारी कायम रखें
और फिर उसके यानी कि शहर में ताकत का बंटवारा ना हो, और अपनी इजादारी को ये खत्म करना कोई नहीं चाहता है। और फिर ये इंक्लूड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो इतनी बड़ी इजादारी नहीं है, मगर हम भी ये मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप हुकूमत में, विभाग में, सूबे में, चीफ मिनिस्टर आपका है, जब भी आई है, वजीर दाखिला आपका है। मैं आपको बताऊं, जब भी आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के हालात को ठीक किया है। और अब भी आप देखें ना, हमारे सदर साहब की यही पॉलिसी है कि भाई अफ़वाम और तफहीम से, रिकंसिलिएशन से कराची इसके पूरे मामला को चलाया जाए। ख्वाजा आज़ाद साहब, मैं आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूं। आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे बहुत कम आवाज आ रही है। अभी इस जुमले से पहले मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और न ही मैं कोई बात सुन पाया हूँ। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आज़ाद साहब, हमें आपने ज्वाइन किया और अब आपको आवाज क्लियर आ रही है। तो वही बात हो रही थी कि रहमान बाबा का जादू जो मशहूर है कि रहमान बाबा शहर कायद में आते हैं, फिर सुकून हो जाता है, चले जाते हैं तो सुकून फिर खत्म हो जाता है। पर यहाँ पर वही सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान का मैशी हब कहा जाता है शहर कायद को, और उसके साथ साथ आज कई रोज गुजर चुके, कई माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं और कई बहनों के भाई बिछड़ गए। सवाल ये आ रहा है कि तमाम इत्तेहादी जमातें जो, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आप भी शामिल हैं, अवामी नेशनल पार्टी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, क्या, एक मेरा सवाल है जो पाकिस्तान में तमाम लोग इस वक्त सोच रहे हैं, क्या आप तमाम बड़ी जमातें जो इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, क्या ये वो लोग, चंद लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो इतने काबिज हो चुके हैं कि एक शहर को यरगमाल बना सकते हैं? वो आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी बातें की हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो आपका प्रोग्राम देख रही है वो काफी कुछ समझ चुके हैं कि इस जमहूरी दौर में जो टोपी ड्रामा रचाया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, बिलखुसूस कराची शहर में, वो एक प्लान और एक रिमोट कंट्रोल्ड वायलेंस है। इस वायलेंस के पीछे इंटेंशन मौजूद है और जो लोग इस शहर में वायलेंस चाहते हैं, खास तौर पे ये जो लास्ट एपिसोड अभी जिससे आप और मैं गुजर रहे हैं, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो इस शहर की मुसलसल जीतने वाली नौ इंतखाबात वाली मकबूल जमात, जिसमें भत्ताखोरों के खिलाफ आवाज उठाई, और ये आवाज अचानक नहीं उठाई, ये 2 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तमाम फोरम पर ये बात कर रही है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मैंडेट रखती है। तो उसी मैंडेट की ताकत पर सूबाई, कौमी और सेनेट में हमने भत्ताखोरों के खिलाफ आवाज उठाई। फिर आपने ये देखा कि बजाय उन भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के, एक मुसल्ला ग्रोह उन्होंने हमारे मुशायरे पर हमला किया, जिसको पूरी दुनिया की फुटेज में दिखाया। फिर यही नहीं हुआ, जब हमने उस मुशायरे के ग्रोह के खिलाफ आवाज उठाई तो फिर दूसरे दिन हमारे सेक्टर मेंबर के घर में घुस के ये मैसेज दिया कि पहले बाहर से फायरिंग कर रहे थे, अब हम घर में घुस के कत्ल करेंगे। और उसने न सिर्फ उनकी भाभी को गोलियां मारी, उनके भाई को, और उनको भी शहीद किया गया। तो ये मैसेज है गवर्नमेंट को कि ये दहशतगर्द जो है। ख्वाजा साहब, यानी कि इससे ये महसूस हो रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक बात की उन ताजिर बरादरी के लिए जो यहाँ पे इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जिनके लिए आपने आवाज उठाई ऐवान से लेके सूबाई असेंबलियों तक कि भत्ताखोरी बंद की जाए, उसके बाद ये आपको तोहफे मिले। आपके कहने का मकसद यही है? बिल्कुल 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 यही कहने का मतलब है, यही हुआ है। मैं ऑफिशियली एमकेएम के स्पोक्समैन की हैसियत से ये गुजारिश कर रहा हूं। फिर आज उसके बाद जब इस शहर में बहुत आसान हो गया है कि किसी सियासी जमात झगड़ा हो, पूरा शहर जला दो, किसी का आपस में कोई पैसों का लेन देन हो, किसी के आपस में कबायली लड़ाई हो, किसी के असले पे लड़ाई हो, मनशियात पे लड़ाई हो, इस शहर को जला दो ताकि तवज्जो। पर ये जलाने वाला कौन होता है? आपके एक पीआईबी कॉलोनी में एक जो है कारकुन का या जो है जिम्मेदार का जो है कत्ल होता है, शहीद किया जाता है, उसको मारा जाता है, उसके बाद हंगामे होते हैं शहर में, कई पख्तूनों की गाड़ियां जल जाती हैं, पख्तूनों के साथ साथ उर्दू बोलने वाले जो कारोबार करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके जो है रिक्शा जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं। ये कौन है, कौन कर रहा है ये? देखिए, अब आप एक मिसाल दें, आज एक शोक था और आज के शोक पे हमारी क्लियर स्ट्रैटेजी थी कि आज हम घरों में नहीं थे,
आज उनके रजाकार और कारकुनान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमने बता दिया था कि आज के शोक में अगर कोई गाड़ी जलेगी और तुम नहीं रोक सकोगे तो हम खुद रोकेंगे। तो ये बताइए आज क्यों नहीं जली गाड़ी? क्या हर दफा आवाम सड़कों पर आए, एनकिम के रजाकार पुलिस की वर्दियां पहन ले, हम क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जगह ड्यूटियां दे लें? तो ये शहर को हम ओन करते हैं, मिसाल आज हमने आपके सामने। जी ख्वाजा साहब हमारे साथ रहिएगा। इस्माइल मसूद साहब, एक और बात है कि झगड़ा तो वही बात रही कि ख्वाजा अफजल साहब कह रहे कि हमने भत्ताखोरी के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक बड़ी पुरजोर आवाज उठाई, वो नेशनल असेंबली भी और सूबाई असेंबली, उसके बाद तोहफा मिला। पर बात वही आ रही है कि आप तमाम पार्टियां, जिसे मैंने पहले ही अपने इंट्रो में भी कहा कि चंद लोग हैं ये जो निकलते हैं, कार्रवाइयां करते हैं। आप कहते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक नहीं, बड़ो साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो ऐसा कोई है ही नहीं। ख्वाजा एजाज हसन साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमने आज रोडों पे खुद मौजूद थे, कोई गाड़ी नहीं जली। तो जलाई किसने? ये कौन लोग हैं? देखिए मेरे ख्याल में अगर हम इसकी तरफ जाए कि कराची के हालात क्यों खराब होते हैं, तो इसके पीछे इतना छोटा आसान के नहीं कि कोई एक छोटे से लोग निकल आते हैं। ये पूरा एक मुनज़्ज़म ग्रोह है, इसके पीछे सियासी मकासद भी है। और जो हम सिलसिला देख रहे हैं कि बत्ती की अगर बात होती है तो बत्ता तो 20 सालों से लिया जा रहा है शहर के अंदर, और ये बोरीबंद लाशें वगैरह वो 1992 से मिल रही है। यहाँ पर जो ये सिलसिला शुरू हुआ, आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस शुरू किया वोटों के अंदराज का, तो उसके बाद पता चला कि 25 लाख वोट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भेज दिए गए हैं। बहुत से वोट जो है वो इंटीरियर सिंध भेज दिए गए, जबकि उन लोगों ने फॉर्म जो है वो कराची के भरे। 1 लाख ऐसे वोटर निकले हैं जिनके अंगूठे के निशान लगे और उनको बलूचिस्तान भेजा गया है। फिर ऐसे भी वोटर आए हैं कि मेरे इस चीज से, इस शहर के सूरत हाल खराब होने से मैं आपकी तरफ क्या ताल्लुक है उसका? मैं बात की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे भी वोटर्स आए हैं कि मेरा वोट एक स्कूल में है, मेरे भाई का वोट दूसरे स्कूल में है, मेरे तीसरे भाई का वोट लालू खेत में है। बड़ा अंदाजा करे इस सिलसिले में जो प्रोसेस शुरू हुआ है लोगों का कि इस चीज को कवर करें ताकि कराची में पता चले कि धांधली से इलेक्शन जीते जाते हैं या फेयर इलेक्शन जीता जाता है, ताकि मैंडेट का पता चल सके। दूसरी बात यह कि कराची में मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है यहाँ पर इस शहर को डिस्टर्ब किया जा रहा है कुछ लोग मकासद के लिए। कभी हजारा बाबा को मंगा दिया जाता है, हजारे सूबे के नाम से 3000 कुर्सियां लगा के 40 मिनट उसको टीवी पे चला दिया जाता है बाबा हजारा को। फिर कभी महाजर सूबे के हवाले से एक दिन में लाखों दीवारों पर चौकिंग हो जाती है महाजर सूबा, और फिर सिंधी असम्बली के मेंबरान को खतूत दिए जाते हैं कि आप कराची ना आओ, आप लोग जाओ। आज भी लियाकताबाद बहुत सी जगहों पे जो है फौज के खिलाफ भी चेकिंग हुई है और पॉम्पलेट भी तकसीम हुए हैं लियाकताबाद में, और ये जो अपना है न्यू कराची में 5 स्टार चौरंगी पे ऐसे चौकिंग हुई है, फौज के खिलाफ चौकिंग हुई है और पॉम्पलेट बटे हैं। अब अगर हम इस चीज की तरफ जाए कि हालात एकदम क्यों इसने रिटर्न किया है, एक अगर PIB में एक सेक्रेटरी इंचार्ज की वाकया होता है तो उसमें वो लोग पार्टी जो है वो नॉमिनेट कर देती है बंदे को कि इस बंदे ने मारा है। उसके बाद शहर में 60 गाड़ियां ने देखा है, एविडेंस है, गवाहियां हैं। उसके बाद 60 गाड़ियां जलाना, ये जो है पता नहीं चलता। कल बड़े एक अजीब वाकया हुआ, ANP के ओहदेदार मारे गए। कल ANP के जो है कट्टी पार्टी मारे गए थे या उनका जाती रंजिश? मैं बोल रहा हूं ANP के कारकुनों का कल टारगेट किलिंग हुई है, बाकायदा उसको मारा गया है। उससे पहले भी टारगेट किलिंग हुई है, लेकिन बड़ी एक अजीब बात है, टारगेट किलिंग भी हमारी हुई, यौम शौक किसका? किसी और का है। और कल को रेंजर्स ने बादशाह खान मरकज में जाके तोड़फोड़ की है, तस्वीरें जलाई है, उसके जो तोड़े हैं वहां पे स्क्रीन तोड़े हैं उन्होंने। मेरे अपने साथी फ्लैट पे उन्होंने छापा मारा है, वहां से जो ने मेरे 2 साथियों को लेके गए हैं, हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर यूनुस बुनीरी को लेके गए हैं, उनके घरों पर छापे पड़े और हमारे लोगों को गिरफ्तार। लेकिन हमें कोई गिला नहीं है, रेंजर हमसे कार्रवाई शुरू करे लेकिन अमन कायम करके दिखाए। इसके माने ये नहीं कि एक ग्रोह अगर गाड़ियां जलाए 60 गाड़ियां, एक ग्रोह अगर बत्ताखोरी करे, एक ग्रोह अगर टारगेट किलिंग करे, उससे कुछ ना कहा जाए। और जो ऐसे लोग जो बत्ताखोरी के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, जो टारगेट के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं और कराची में सबका कराची की आवाज लगा रहे हैं और कराची में अपने हकूक की दिफा की जंग लड़ रहे हैं और मजलूम कौमों के हकूक की दिफा की जंग लड़ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई। अब तक तो हमने यही देखा है कि कराची में जितने भी एलानिया या गैर एलानिया ऑपरेशन हुए वो सारे पख्तूनाबाजियों के खिलाफ हुए हैं। कभी हमने नहीं देखा कि किसी दूसरी आबादी में का कोई बंदा या उनके हमदर्द या कोई बंदा उन्होंने उनकी कार्रवाई रेंजर्स ने नहीं की, कोई गिरफ्तार कुछ भी नहीं किया। जी ख्वाजा साहब, इस पे आप कोई कमेंट्स करें, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। मैं कमेंट सिर्फ ये करूंगा कि देखें अभी आप कितना अहम मौजू डिस्कस कर रहे थे जी, और उस पूरे मौजू को आपके प्रोग्राम में ही घुमा दिया गया। जी, DIG ईस्ट का स्टेटमेंट मौजूद है।